मैं उनसे कुछ छिपा नहीं सकता। और मैं अगर उनका बनना चाहता हूं तो अपने जीवन को इतना पवित्र निर्मल क्यों ना बना लूं कि जब मैं माँ के चरणों के सामने बैठूं, तस्वीर के सामने, माँ की मूर्ति के सामने बैठूं, गुरु के समक्ष बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो मुझे अपनी आंखों को झुकाना ना पड़े, कि मैं माँ के सामने कह सकूं, माँ मैं आपका हूं। जितना भी ज्ञान मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है, मैं अपनी पूरी क्षमता लगाने का प्रयास करता हूं कि जीवन में मुझसे कोई न्यूनता न होने पाए। माँ, आपने हमें सौभाग्य दिया है, सब कुछ तो हमें दिया है, बस हमें और भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते रहो कि हमारे जीवन में भटकाव ना आने पाए, हम अपने जीवन को और दिव्य बना सकते हैं। हमें बाहर कुछ भी नहीं चाहिए। यदि हमें भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति प्राप्त हो गई तो उसमें पूरी दुनिया समाहित है। हम आपके मां नहीं बन सकते, मगर मां आप तो हमें बना सकती हो अपना। हम आपकी शरण में आए हैं, हमें अपना लो मां। हमें वह बुद्धि दो कि हमसे वह न्यूनता न होने पाए। हमारे जीवन को पवित्र बना डालो। हम कुछ भी मांगते रहें, मगर हमें कुछ भी ऐसा मत दो जिससे हमारा पतन होने वाला हो। हम भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, अगर हमारे इस शरीर के अस्तित्व को नष्ट भी करना पड़े तो हम कर लेंगे, मगर एक बार हमारे धरातल को इतना मजबूत कर दो कि हमसे कोई गलत कर्म ना होने पाए। बहुत भटक चुके मां, अब इससे नीचे नहीं जाना चाहते। कहीं ना कहीं पे तो हमें सुधार करना ही पड़ेगा, और पीछे जाएंगे तो हमें सुधरने के लिए और परेशानियां खड़ी होंगी। और एक बार मां यदि हम आपसे बिछड़ गए तो कब वह सौभाग्य प्राप्त होगा यह भी हमें पता नहीं। आज यदि हमें थोड़ा सा आपका ध्यान स्मरण आए, आपकी थोड़ी कहीं कृपा हमें प्राप्त हो रही है, तभी हमें इस तरह के पवित्र क्षण प्राप्त होते हैं, इस तरह का वातावरण प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं तो मां आपकी कृपा। इसके अलावा हमारे लिए कुछ भी क्यों ना कितना आवश्यक नजर आ रहा हो, मगर यदि ऐसा कुछ मिल करके जिससे हमारा पतन हो रहा हो, वह पतन न होने पाए। हमारे अंदर भी मां दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य भर दो। हमें शक्ति से परिपूर्ण कर दो। हमारे चेतनावानों का जीवन जीने की क्षमता हमारे अंदर पैदा कर दो। हम अनीत, अन्याय, अधर्म का विरोध कर सकें। हम असमर्थ, असहाय रह करके जीवन न जिए। हम अपने अंदर के अवगुणों पर विजय प्राप्त कर सकें और समाज में फैले हुए अनीत, अन्याय, अधर्म को समाप्त करने में हमारी भी एक भूमिका हो। हर पल माफी मांगो, अपने भाव पक्ष को प्रभावक बनाओ। वह मां सब कुछ दे सकती है, केवल मांगना सीखो, और जो मां दे देती है उसका सदुपयोग करना सीखो। कोई माता पिता भी अगर अपने बच्चे को कुछ देते हैं और लगता है मेरा बेटा दुरुपयोग कर रहा है, तो उन्हें सहयोग देना बंद कर देते हैं। और मां ने तो सब कुछ दे रखा है, मां ने कहीं पर रोक नहीं लगाई। मां ने एक मार्ग दे रखा है, अच्छाइयों को धारण करते हुए अंदर प्रवेश करते चले जाओ। मेरे खजाने की चाबी तो तुम्हारे पास ही है, किसी दूसरे के पास नहीं। बस उस चाबी से बंद पड़े ताले को खोल लो। जिस दिन उस ताले को खोल लोगे, उस दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारी होगी, तुम पूरे दुनिया के हो जाओगे। आपके अंदर वह सब कुछ संपत्ति भरी हुई है, जिसमें निखिल ब्रह्मांड समाहित है, फिर भी दीनहीन का जीवन जिए। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा के अंश होकर, उन ऋषियों मुनियों के संवाहक होकर, इसलिए हम धर्म का चोला तो पहन लेते हैं, मगर हमारा कर्म वही भौतिकतावाद की चीजों में उलझा हुआ होता है।